ओम नमः शिवाय। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ बताना चाहती है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब मृत्यु पास आती है भगवान पहले से ही संकेत देना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मृत्यु तो एक न एक दिन सबको आनी ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान हमें मृत्यु से पहले 4 दिव्य संकेत देते हैं, और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 4 रहस्यमयी संकेत कौन से हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको लगे कि ये ज्ञान किसी और के भी काम आ सकता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पुराने समय में एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहता था जो पूरी तरह स्वार्थ और भोग विलासिता में लिप्त था, पर उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु से बहुत डर लगता था। कभी एक बहुत बड़े महात्मा उसके घर आए। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि मृत्यु से पहले 4 दिव्य संदेश आते हैं ताकि हम मरने से पहले अपनी सब जिम्मेवारियों को भलीभांति निभा पाएं। ये सुनकर उस चतुर व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय निकल गया। उसने सोचा, जैसे जैसे मृत्यु आने के संदेश आएंगे मैं मरने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण कर लूंगा, अपने बाल बच्चों को कारोबार सौंप दूंगा और स्वयं समाज और देश की सेवा में लगकर अपना परलोक सुधार लूंगा। दिन बीतते गए, उस व्यक्ति की मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा कि अब आपका बच पाना मुश्किल है। तब उस व्यक्ति ने महात्मा को बुलाकर धिक्कारते हुए कहा कि तुमने तो मुझे प्रवचन दिया था कि मृत्यु आने से पहले 4 दिव्य संदेश आते हैं। आज मेरी मृत्यु सामने है पर मुझे कोई संदेश नहीं आया। महात्मा हंसाकर बोला, मित्र, आपको भी 4 संदेश आए थे, परंतु आपने उनको सभी को न केवल नजरअंदाज कर दिया बल्कि ढक कर छुपा दिया। वानप्रस्थ शुरू होते ही आपके काले सुंदर बालों सफेद हो गए थे। ये आने वाली विपदा का पहला संदेश था। ये आपको चेतावनी थी कि अपने जीवन को सादा करके भोग विलासिताओं से मुक्त हो जाओ। पर इस संदेश का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। आपने तो इस संदेश को छुपाने के लिए बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान दिखने की कोशिश करने लगे। आज भी वह दिव्य श्वेत संदेश आपके सिर पर काले खजाब के नीचे से दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन बाद आपको दूसरा संदेश आपकी नेत्रों की ज्योति मंद करके भेजा गया। उस समय तो आपको अंतर्मुखी हो जाना चाहिए था तथा आपाधापी छोड़कर अपने अधूरे काम है को पूरा करने में लग जाना चाहिए था, पर तुमने तो हद कर दी और आंखों पर मोटे शीशे चढ़ा करके अपनी पुरानी स्वार्थ और धन संग्रह की दिनचर्या में ही लगे रहे। तीसरे संदेश में ईश्वर ने आपके दांतों को हिलाया और कुछ को तोड़ दिया, जिसमें आप हल्का, नरम और तरल भोजन खाने लगो, और तुमने जबरदस्ती नकली दांत लगवाए और संसार के स्वादिष्ट भोजन और भोग विलास में निरंतर लिप्त रहे। इस संदेश के बाद तो आपको देश और समाज सेवा में लग जाना चाहिए था। अंतिम संदेश के रूप में मैंने रोग तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने योग और परहेज पूर्वक सात्विक जीवन शैली को नहीं अपनाया और पीड़ा नाशक दवाइयां लेकर अपने जंजर शरीर को अपनी लालसा पूर्ति करने के लिए ढोते रहे। मेरे बताए अनुसार आपको 4 संदेश आए, पर आपने इन दिव्य संदेश को दबाने के लिए एक बनावटी रास्ता तैयार कर लिया। जब उस चतुर मनुष्य ने काल के 4 संदेशों को समझा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी नादानी पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने इन दिव्य चेतावनी भरे इन संदेशों को नहीं समझा। वह सदा यही सोचता रहा कि अभी क्या जल्दी है, अभी कुछ और वासना भोग लूं, कुछ और घमंड पूरा कर लूं, कुछ और प्रतिस्पर्धा कर लूं, कुछ और प्रॉपर्टी खरीद लूं। अभी क्या जल्दी है देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने की। मरने से कुछ दिन पहले तक भगवान का भजन करूंगा, कुछ दान पुण्य करके अपना जीवन धन्य कर लूंगा। इस पर महात्मा ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग, द्वेष, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जो भी जानबूझकर सृष्टि के दिव्य नियमों को जो तोड़ता है वह अक्षम्य है। अब तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति का कोई लाभ नहीं है। वह चतुर मनुष्य अपने सामने खड़ी मौत को देखकर हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारने लगा, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया।
अतंत काल ने उसके प्राण हर लिए। यदि हम सहज मृत्यु और मोक्ष चाहते हैं तो इन दिव्य संदेशों के मिलते ही हम, मैं और मेरा के कुचक्र से निकलकर अपने जीवन में निस्वार्थ जनसेवा, आचरण में सच्चाई और अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम, आयुर्वेद को अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि सावन में महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।